मेहनत करके आज तू पढ़ ले, जीवन अपना सफल बना ले। बिना शिक्षा के ऐसा लागे जैसे जिंदगी अधूरी रे लाला। शिक्षा बहुत जरूरी जीवन में, शिक्षित होना जरूरी। हेलो गाइस, दिस इज पवन सर फ्रॉम एसएस अकेडमी सिरसागंज। आज हम लोग बात करना चाहेंगे क्लास 12 में, और वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में ध्यान रखना, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था हमारा पेपर जो 4 सेक्शन में आएगा। 4 सेक्शन ए में हमारा क्या होगा सब जानते हो आप लोग, उसमें बता चुका हूँ। सेक्शन बी में क्या आएगा ये भी मैंने बताया, सेक्शन सी में क्या आएगा ये भी बताया, सेक्शन डी में क्या आएगा ये भी बताया। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहली वीडियो में। इसके बाद बात करेंगे हम सेक्शन सी की, क्योंकि सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आएगी टोटल। ध्यान रखना क्या आएगी, ग्रामर। अब ग्रामर में क्या क्या आएगा यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा 25 नंबर का है सेक्शन डी, वो सेक्शन सी। और 25 नंबर में 5 नंबर की आपकी स्टोरी आएगी, तो 20 नंबर में बची आपकी ग्रामर। ठीक है, 5 नंबर की आपकी स्टोरी है। 5 नंबर जो आएंगे वो सिर्फ स्टोरी के आएंगे, और 20 नंबर का हमारा जो मटेरियल है इसमें करने के लिए आएगा। अब 20 नंबर का जो मैटर है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ स्टार्ट करना चाहेंगे चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आज हम इसके ऊपर पहले बात करते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। अब ये रूपांतरण क्या होता है समझना, यहाँ से एक बात मैं बता दे रहा हूँ। रूपांतरण का मतलब होता है कि बेबाकी जन्म में रूप बदलेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं बदले। रूप बदले, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं काला हूँ। अब कोई व्यक्ति मुझसे आके कहता है सर आप गोरे नहीं हो। अब गोरे नहीं हो तो हम हैं कैसे, काले, और हम काले ही हैं, बात तो वही रही। तो बेबाकी जन्म में सिर्फ उसका रूप बदले, उसका अर्थ नहीं बदले, उसे हम कहते हैं रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है हमारा एडवर्ब टू। तो बात करेंगे हम टॉपिक नंबर पहले की। पहला टॉपिक है हमारा एडवर्ब टू। ठीक है, एडवर्ब टू। अब इसमें क्या करते हैं हम, जब भी ध्यान रखना आपको चैप्टर का नाम याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो ठीक है, बस एक बात समझना कि रूल नंबर पहला क्या होगा, अगर आपको एडवर्ब टू मिल जाए और इन्फिनेटिव टू मिल जाए, इसे इन्फिनेटिव टू कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, एडवर्ब टू, इन्फिनेटिव टू, एक ही सेंटेंस में अगर दोनों मिल जाए आपको तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस TOO के स्थान पे आपको लगाना होगा सो। TOO के स्थान पे क्या लगाना है, सो। ये अगर TO मिल जाए, कहीं पे भी TO मिल जाए तो TO वाले में सबसे पहले आपको लगाना होगा दैट। कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ इसकी जगह पे क्या करना है, दैट। दैट के तुरंत बाद आपको करना होगा प्रोनाउन, और प्रोनाउन के तुरंत बाद आपको लगाना होगा कैन नॉट या कुड नॉट, और इसके बाद बाकी का बचा हुआ अदर। पहला रूल समझ लेना, सबसे पहले क्या करेंगे TOO के स्थान पर सो, लेकिन TOO के स्थान पर सो कब लगाएंगे, जब इन्फिनेटिव टू साथ दिया हो। ठीक है, TO के स्थान पर सबसे पहले दैट, दैट के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद कैन नॉट या कुड नॉट, और कुड नॉट के बाद बाकी का बचा हुआ है वो। कैन नॉट का प्रयोग कब करते हैं, जब AJMR दिया हो। कुड नॉट का प्रयोग कब करते हैं, जब बाज या वर हो। पॉइंट समझना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे। I am too weak to walk। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा होगा रिमूव टू, यानी इस टू को हटाओ, या यूजिंग सो। ठीक है, सो का प्रयोग करके। अब देखो बनाएंगे कैसे, आई का आई, देखो बड़ा ध्यान से बनाएंगे कैसे। आई का आई, एम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई का आई, एम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। TOO के स्थान पे क्या लगाएंगे, सो। लेकिन कब लगाएंगे, जब इन्फिनेटिव टू भी होना चाहिए। हाँ, इन्फिनेटिव टू है, जब इन्फिनेटिव टू है तो TOO के स्थान पे क्या लगाना होगा मुझे, सो। तो मैंने क्या लगा दिया, सो। बी का बीक, बड़ा ध्यान से देखना। आई का आई, एम का एम, TOO के स्थान पर सो, बी का बीक। अब ये इन्फिनेटिव टू आया, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर सबसे पहले क्या लगाना है हमें, दैट।
मैंने दैट लगा दिया, और दैट के तुरंत बाद मुझे क्या लगाना होगा, प्रोनाउन। अब समझना ये प्रोनाउन कौन सा लगाना है, ये प्रोनाउन जो आगे लिखा होगा, जो आपको आगे दिखाई दे रहा है, उस आगे जो प्रोनाउन होगा उसका आगे जो सब्जेक्ट लिखा होता है उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना है आपको। तो आगे आई है, आई का प्रोनाउन तो आई रहेगा, तो मैंने क्या लिख दिया, आई। आई के साथ अगर इज एम आर आई, क्या लिखा है यहाँ पे, एम, इज एम आर आएगा तो आपको लगाना होगा कैन नॉट। अगर बाज या वर है तो आपको लगाना होगा कुड नॉट। तो आई के साथ मैं क्या लगाऊंगा, कैन नॉट। कैन नॉट के बाद क्या बचता है हमारा, वॉक। अब बात करें एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, मोहन इज टू पुअर टू बाई ए बुक। इसे कैसे बनाएंगे, देखो मोहन का, मोहन, मुझे मोहन से कोई लेना देना नहीं है, इज का इज। अगर बोर्ड एग्जाम में टी डबल ओ और टी ओ साथ साथ आते हैं तो टी डबल ओ के स्थान में आपको क्या लगाना होगा, सो। तो मैंने क्या कर दिया, सो। पुअर का पुअर, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब टी ओ लिखा है, टी ओ वाले में सबसे पहले क्या लगाना है आपको, दैट, तो मैंने क्या लगा दिया, दैट। कोई डाउट तो नहीं आता। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रोनाउन देखो, सॉरी नाउन क्या है हमारा या सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन, मोहन बॉयज़ का नाम है, गर्ल्स का, बॉयज़ का नाम है, और बॉयज़ का नाम है तो आप प्रोनाउन क्या मानोगे इसका, ही। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ही। आगे देखो यहाँ पे साइक्रिया क्या है हमारी, इज एम आर। अगर इज एम आर होगा तो हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट। बाज बार होगा तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट। तो मुझे इज मिली, इज वाले में क्या लगाना है, कैन नॉट, तो मैंने क्या लगा दिया, कैन नॉट। और कैन नॉट के बाद क्या बचता हमारा, बाई अ बुक। ठीक, इसके बाद रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कौन सा है, देखिए बड़ा ध्यान से। बात करेंगे रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर 2 क्या है हमारा, जिस वाक्य में, थोड़ा देखते हैं हल्का, टी डबल ओ और टी ओ दोनों है, ध्यान रखना। तो दोनों वाले में मैंने अभी आपको बताया टी ओ के स्थान पर आप क्या लगाओगे, सो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद करना क्या है आपको, ये देखना है, अगर टी ओ से पहले हमें फॉर, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, या किसी का नाम हो, फॉर नेम, या कुछ और भी मिल जाए, ठीक है, कुछ और भी मिल सकता है, ETC मिलता है। और इसके बाद अगर टी ओ आए, बात समझना मेरी, टी डबल ओ टी ओ किसी भी वाक्य में अगर लिखे हों तो टी डबल ओ के स्थान पे आपको क्या लगाना होगा, सो। टी ओ इन्फिनेटिव 2 है, इससे पहले अगर फॉर मी है, या फॉर हिम है, फॉर हर है, फॉर किसी का नेम है, फॉर देम है, या कुछ भी लिखा हो, ETC कुछ भी लिखा हो, फॉर लिखा है उसके बाद, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले तो टी ओ दिखाई दिया, आप पहले क्या लगाओगे, दैट। मैंने क्या लगा दिया, दैट। दैट के तुरंत बाद आपको क्या लगाना होगा, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या लगाना है, ध्यान से समझना, प्रोनाउन क्या लगाना है। अगर फॉर मी आ जाए तो फॉर मी का हो जाएगा आई। अगर फॉर मी आ जाए तो फॉर मी का क्या हो जाएगा, आई। अगर फॉर हिम है, फॉर हिम का हो जाएगा ही। फॉर हर है तो फॉर हर का क्या हो जाएगा, सी। फॉर किसी का नेम है तो नेम का क्या रहेगा, नेम। फॉर यू है तो यू का क्या रहेगा, यू। यानी कुछ और है तो उसका वही आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, प्लस। इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैन नॉट या कुड नॉट। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैन नॉट का प्रयोग हम कब करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग हम करते हैं जब इज एम आर हो, इज एम आर। जब इज एम आर होगा तो कैन नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और बाज बार होगा तो हम कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बाकी का जो बचता है अदर वो लिख देते हैं, और लास्ट में इट भी लगा देते हैं, ठीक। क्या लगा देते हैं, इट। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। अब देखो बनाएंगे कैसे इसे, बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। द ट्री है तो द ट्री का ट्री, कोई डाउट तो नहीं है। इज का इज, देखो द ट्री का ट्री, इज का इज। टी डबल ओ के स्थान पर जब ये टी डबल ओ और टी ओ अगर एक सेंटेंस में साथ साथ लिखे होते हैं तो टी डबल ओ के स्थान पर आपको सो लगाना है। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, सो। हाई का हाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ तक 1% की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप बताइएगा फिर। दैट ट्री इज सो हाई, हाई के बाद फिर क्या करना है आपको, तुरंत दैट लगाना है। मैंने दैट लगा दिया। अब ये देखो प्रोनाउन, यहाँ है क्या लिखा है, फॉर मी। क्या लिखा हुआ है, फॉर मी। और फॉर मी वाले में क्या लगाना है हमें, दैट, वो आई। क्या लगाना है, आई। तो मैंने क्या लगा दिया, आई। इज एम आ रहा है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट।
अगर बार बार होता तो क्या लगा देते, कुड नॉट। तो आई के साथ क्या लगा दिया मैंने, कैन नॉट। कैन नॉट के बाद क्या बचता है हमारा, क्लाइम, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, इट। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिएगा, समझिए जल्दी। द टी इज टू हॉट फॉर पवन सर टू ड्रिंक। क्या रखना, द टी इज टू हॉट फॉर, ये फॉर लिखा हुआ है, फॉर पवन सर टू ड्रिंक। अब इसे बनाएंगे कैसे, द टी का द टी, एच का एच। अब देखो मैंने कहा है अगर आपको ये दोनों टू साथ साथ दिखाई दे, टी डबल ओ और इन्फिनेटिव टू, तो टी डबल ओ के स्थान पे क्या लगाना है, सो। हॉट का हॉट, द टी इज सो हॉट। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ ध्यान रखना, तुरंत क्या लगाओगे आप, दैट। क्यों लगाओगे, क्योंकि इन्फिनेटिव टू दिया हुआ है, आपने क्या लगा दिया, दैट। दैट के तुरंत बाद आपको करना क्या होगा, पवन सर। फॉर के बाद क्या है, नाम, और जब नाम दिया है तो नाम के स्थान पे क्या रहेगा, नाम ही रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या है, पवन सर का पवन सर, हो गया ना। देखो द टी एज टू के स्थान पर सो, हॉट का हॉट, फॉर के स्थान, फॉर पवन सर है तो पहले दैट लगाएंगे, दैट के बाद तुरंत पवन सर लिख दिया मैंने। इज एम आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम, कैन नॉट, हो जाएगा कैन नॉट। और कैन नॉट के तुरंत बाद क्या बचता है, ड्रिंक। ड्रिंक के बाद लास्ट में लगाना होगा इट। इसके बाद बात करते हैं नियम नंबर तीसरा। बात करना चाहिए रूल नंबर 3। अब तीसरा नियम क्या कहता है, ध्यान रखना। अभी तक क्या था, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू साथ साथ आते थे। अब क्या होगा, हमारा एडवर्ब टू तो आएगा लेकिन इन्फिनेटिव टू नहीं आएगा। जब इन्फिनेटिव टू नहीं आएगा फिर हम करेंगे क्या, तो ध्यान रखना, जब आपका इन्फिनेटिव टू नहीं आया और एडवर्ब टू आया तो आप इसके स्थान पर दो बातें लगाओगे, एक एक्सट्रीमली। अगर एक्सट्रीमली नहीं लगा पाओ तो आप इसके स्थान पे क्या लगा सकते हो, ओवर। या एक और पॉइंट आपको बताऊं, इसके बाद आप लगा सकते हो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ध्यान रखना इस बात की। आप या एक्सट्रीमली लगा दे या ओवर लगा दे, आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब देखो कैसे लगाएंगे, इसका भी देखना है एग्जांपल। द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट। अब देखो बनाएंगे इसे कैसे, द टी का टी, इसके साथ का एच। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या है, एक टी डबल यानी एडवर्ब टू है, क्या इसमें इन्फिनेटिव टू है, नहीं है। जब इन्फिनेटिव टू नहीं है तो आप बनाओ क्या, टी डबल के साथ आपको क्या लगाना होगा, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली क्या बचा, ऑन। अगर आप एक्सट्रीमली नहीं लगा पाओ तो आप इसके स्थान पे क्या लगा सकते हो, ओवर। एक्सट्रीमली के स्थान पे क्या लगा सकते हो, ओवर। और एक और तरीका बताऊं आपको, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कैसे लगाएंगे। तो द टी का टी, इसका एच, हॉट को आप आगे ले आओ, हॉट। इसके बाद लगाओगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये है आपका एक टॉपिक बिल्कुल खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।